बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तनाव है, इख्तलाफ है, तफरीक है बढ़ती जा रही है दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। कुछ उसके जो है वो हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। फिर आखिर में आपको हम कौमी असम्बली के सुल्तान के बारे में कुछ बताएंगे, जो कि बहुत से लोगों की आंखों में रड़क रहा है। लेकिन ये सुल्तान क्यों है, किस वजह से है, उसकी भी थोड़ी सी हकीकत आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मुसलसल चढ़ाई कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर, सदर ममलकत के ऊपर भी, और ये कह रहे हैं कि जो धोखा था वो उनको दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर जब मुज़ाकरात हो रहे थे उसकी मंजूरी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के ऊपर सब ने इत्तफाक किया, बिल पास हो गया, सदर ने साइन नहीं किए, अभी तक बना नहीं। वो बिल सदर ने इतराज़ के साथ वापस किया। मेरी इतला के मुताबिक कोई इतराज़ को इतने बड़े नहीं थे। उन इतराज़ को दूर करके कौमी असम्बली ने, वो कौमा फुल स्टॉप के कुछ इतराज़ात थे, वो कोई तरमीम नहीं थी, वो दूर करके दोबारा सदर को भेज दिया। लेकिन सदर ने उसके ऊपर फिर भी दस्तखत नहीं किए। तो वो आइन के आर्टिकल 75 के तहत अगर सदर दस्तखत नहीं करते तो वो बिल कानून नहीं बनता। तो वो कानून नहीं बना क्योंकि उसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, हालांकि उसको पार्लियामेंट ने पास किया था। अब हुकूमत समझ रही है कि जनाब वो जो बिल पास हुआ था वो जो इस वक्त के तकाजे हैं उसके मुताबिक नहीं है। तो हुकूमत ने क्या किया कि, और वो कहा कि जी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो दीनी मदारस हैं इस वक्त उनकी तादाद तकरीबन कोई 35,000 के करीब है। 18,000 के करीब रजिस्टर्ड मदारस हैं और वो सारे वजारत तालीम से रजिस्टर्ड हैं। और जो बिल पास हुआ है उसमें उनको इख्तियार दिया गया है कि वो वजारत सनत व पैदावार और वजारत दाखिला से भी उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकती है। और कोई भी वफाकुल मदारस जो है या तंजीमात मदारस जो है वो किसी भी जो है वो वफाक से रजिस्टर्ड हो सकता है, यानी कि सूबे से या वफाक के ज़ेर इंतज़ाम किसी से भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यानी कि एक ही रजिस्ट्रेशन होगी, हर मदरसे की अलग अलग जो नहीं होगी। एक वफाक, यानी कि उस वफाक के अंदर जितने मदारस होंगे, जब एक वफाक रजिस्टर्ड हो जाएगा तो समझा जाएगा उसका अगर 300 मदारस आते हैं उस वफाक के अंदर तो वो सारे रजिस्ट्रेशन उसकी समझी जाएगी। ये उसमें है। तो लेकिन हुकूमत ने कहा जी कि अभी हुकूमत ने ये कहा, वजारत मज़हबी अमूर का मौक़िफ़ सामने आ गया, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया, और कुछ हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनका भी ये मौक़िफ़ है कि जो दीनी मदारस हैं ये जो है इनका बुनियादी तौर पर जो है इनकी रजिस्ट्रेशन जो होना है वो वजारत तालीम के तहत होनी चाहिए। तो उसके लिए ये आप देख लें, एक मुआहदा है जो हुआ अगस्त 2019 में, और उस वक़्त हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की। वफाकी वज़ीर बराए तालीम थे उस वक़्त शफ़क़त महमूद। तो उन्होंने उस वक़्त जो इत्तेहाद तंजीमात मदारस है उसके साथ एक मुआहदा किया। वो बड़ा तारीख़ी मुआहदा है, ये आप देख सकते हैं, सबके उसके ऊपर दस्तखत हैं। वो जो इत्तेहाद तंजीमात मदारस है ना, ये वो तंजीम है जो मुल्क भर के जितने भी मदारस हैं उस सब को ये उसकी नुमाइंदगी करती है, सबकी, चाहे वो किसी भी मसलक के मदारस है। ये मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेते, किसी भी मसलक के वो मदारस हैं तो वो उन सब की ये नुमाइंदगी ये इत्तेहाद तंजीमात मदारस करती है। तो उसके जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने ये दस्तखत किए, और उसमें यह तय पाया था कि वफाकी वजारत तालीम से मुंसलिक होंगे तमाम जो दीनी मदारस होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करने का इख्तियार जो है वो वफाकी वजारत तालीम के पास होगा। अगर दीनी मदारस मुतलका क़वाइद ज़वाबित पूरे नहीं करते तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। जो असरी हाज़र के तकाज़े हैं या जो असरी तालीम है, दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम के साथ साथ वो तालीम भी ये देने के पाबंद होंगे। तमाम जो दीनी मदारस हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स खोलने के जो हैं वो पाबंद होंगे, और हुकूमत इन मदारस की सपोर्ट के लिए इनकी माली मदद भी करेगी और इनको वसाइल भी फराहम करेगी। यकसा जो निसाब तालीम है वो तमाम दीनी मदारस में पढ़ाया जाएगा। इन दीनी मदारस में जो तकनीकी और जो फ़नी तालीम है वो भी जो है वो दी जाएगी। ये वो मोटे मोटे जो नुकात है वो मैंने आपको बता दें ताकि इन मदारस को भी कौमी इदारे में लाया जा सके। और इसमें फिर मैं बात करूँ,
ان کو وزارت تعلیم کے ماتحت کیا گیا، وزارت تعلیم، اور اس وقت 18,000 کے قریب رجسٹرڈ ہیں، وہ جو ہے وہ کیا گیا۔ لیکن یہ تو اب سلام ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے ان مذاکرات کاروں کو کہ جنہوں نے ابھی جو بھی یہ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی، تو یہ حیرت انگیز طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب دیگر بلز پاس کیے گئے، جس میں سروسز چیفز کی مدت ملازمت وہ 5 سال کرنا اور دیگر بلز تھے، تو اس میں ایک سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ تھا، اس سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کو پاس کیا گیا۔ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ پاس کر کے اس کے اندر دینی مدارس کو لایا گیا کہ دینی مدارس جو ہے وہ وزارت صنعت و پیداوار اور وزارت داخلہ سے رجسٹریشن جو ہے وہ کرا سکیں گے۔ وہاں پہ بھی بینک اکاؤنٹ کھولنے کی بات کی گئی، اس میں بھی جناب وہ عصر حاضر کے تقاضے ہیں، اور اس میں بھی کہا گیا کہ ان کی ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ رجسٹریشن ہوگی۔ یہ جو نیا بل ہے، ابھی کی جی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو صدر نے جس کے اوپر دستخط نہیں کیے، تو انہوں نے کہا کہ تو جو پہلا ہے تو وہ تو وزارت تعلیم کا تھا۔ اب انہوں نے کہا جی کس طریقے سے ہم جائیں کہ وزارت صنعت و پیداوار کا دینی مدارس سے کیا تعلق ہے، وزارت داخلہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلیم پڑھانی ہے جی، چاہے وہ دینی تعلیم ہے چاہے دنیاوی تعلیم ہے، تو وہ وزارت تعلیم جو ہے وہ اس کو دیکھے۔ تو یہ جب تعلیم کا معاملہ ہے تو پھر کیوں یہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ نہ پڑھائیں وہ نہ پڑھائیں؟ تو یہ سلسلہ جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری تھا، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ چل کیا رہا ہے۔ تو یہ وہ معلومات تھیں جو کہ آپ کے نالج میں لانا ضروری تھا۔ اب دیکھتے اللہ کرے اس میں جو بھی ہے وہ جو ہے وہ بہتری ہو۔